नेक जो है उसकी हम मेजरमेंट लेंगे बुकरम पर, और ये कुछ इस तरह से हम लेंगे। जो हमारा ऊपर से नेक है वो 3 इंचेस है लेंथ वाइज, और जो नीचे से है वो 5 इंचेस है, और टोटल जो हमारे नेक की लेंथ है वो 12 है। यहाँ से जो इसकी विड्थ है, चौड़ाई है, वो 2 इंचेस है, और हमारे नेक की जो ऊपर की चौड़ाई है, विड्थ है, वो 3 इंचेस है। और अगर आप चाहें तो 3.5 भी रख सकते हैं। स्केल की मदद से यहाँ से ये गोलाई दी है, और जो हमारा नीचे वी शेप है, ये जो हल्का सा स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इसमें कर्व है। अगर हम स्ट्रेट रखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो ये हल्का सा जो है ये कर्व है, और ये जो कर्व हमने लिया है ये भी स्केल से ही लिया है, और इस तरह से कुछ रखते हुए हमने हल्का सा कर्व। बुकरम पे जो हमने नेक ड्रॉ किया था उसके अंदर से कटिंग हो गई है, और अब इसे कपड़े पे पेस्ट करना है। लूप्स बनाएंगे क्रॉस फैब्रिक से। इसे हम ऐसे कॉर्नर से जो है इस तरह से रखेंगे, और फिर हम यहाँ से भी ले सकते हैं। वहाँ से मैंने लेना शुरू करना है क्योंकि मुझे लूप्स बनानी है, तो मैं ये अपना इस कॉर्नर से लेना शुरू करूँगी। मैंने क्रीज पहले ही लगा ली है, इन स्ट्रिप्स को मैं काट लेती हूँ। हमने लूप में डोरी डाल के स्टिच कर लिया है, और अगर ये मैं दिखा सकूँ तो यहाँ से अगर आप देखें तो थोड़ा सा स्टिच जो है वो यहाँ से मैंने डोरी से दूर किया है। इसे दूर करने का मकसद सिर्फ ये है कि ये जो डोरी है हम इसे, ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये ट्रिम कर देंगे, और इस डोरी को हम पलटेंगे। तो जहाँ से हमने क्योंकि स्टार्ट लेना है इसलिए ये थोड़ा सा डोरी से दूर करके इसे खुला किया है इसके मुंह को। अब पहले हम एक्स्ट्रा फैब्रिक ट्रिम कर लेते हैं, और फिर अंदर से हमने डोरी को निकाल देना है। डोरी डालने का पर्पज़ सिर्फ ये होता है कि हमारी जो लूप की चौड़ाई है वो एक ही जितनी बने, बैलेंस बने, छोटी बड़ी ना हो, फिनिशिंग आ जाए। और अगर कोई लूप बना सकता है बगैर डोरी के तो वो बना सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये अब हम इसमें से निकाल लेते हैं। यहाँ से थोड़ी सी मैंने स्टिच जो है खुली ली थी, और ये मैंने तिरछा काटा है, बिल्कुल जो सीधा नहीं काटा। अब मैं इससे पलटने के लिए डोरी को अपनी जो राइट साइड है वो बाहर लाने के लिए ये सुई है, नीडल है, मगर ये मशीन की नीडल है जो कि बैक साइड से थोड़ी मोटी होती है और फ्रंट से ये थोड़ी सी चौड़ी है, पतली है निस्बतन। तो इसे मैं यूज़ करूँगी, और ये नॉट लगा ली है मैंने थ्रेड के एंड पर, और यहाँ से मैं अपने जो मैंने यहाँ से एच काटा है इसकी ये फ्रंट साइड में अंदर डालूँगी होल में, और ये थोड़ा सा दूर जाके मैं इसे निकाल लूँगी इस तरह से। और ये जो नॉट की साइड है यहाँ से मैं थ्रेड को खोलूँगी, ये डबल है थ्रेड, तो यहाँ से खोल के मैंने इसमें इसके अंदर से अपनी नीडल गुजारनी है ये, ताकि ये कपड़े के साथ एक नॉट लग जाए। अब ये जो मेरी नीडल है इसे मैं इस लूप के अंदर से गुजारते हुए दूसरी तरफ ले जाऊँगी, और दूसरे एंड से हम इसे निकाल लेंगे ये इस तरह से।
इसे हम यहाँ पे ब्लॉक कर लेते हैं फंसा के। और अब ये हमारी जो लूप है इसे हम टर्न करते हैं, आगे लेके जाते हैं, थोड़ा दूर कर लेते हैं। यहाँ से हमें जो हमारी ये सिरा है इसे अंदर की तरफ पुश करना है स्लाइटली, हल्के हाथ से कि हमारा धागा भी ना टूटे। इसका जो मुंह है थोड़ा खुला रखने का यही रीज़न था कि आसानी से अंदर की तरफ मूव हो सके। ये देखिए, और कपड़ा ले लेते हैं थोड़ा सा, और ये अब अंदर मूव हो गया है। अब ये कपड़ा आगे आगे करना है पीछे से। यहाँ पे एक चीज़ देख लें कि ये मैंने अपना इंच टेप भी लिया है। इधर से जो लूप बनाई है इसे रखें और जो जितनी आपको रिक्वायर्ड है, जितनी चाहिए उतनी यहाँ पे निकाल लें। और यहाँ पे हम इसे टांका एक ले लेते हैं। उससे क्या होगा कि जो हमारी लूप बन के निकलेगी इसमें से वो एक जितने साइज़ की निकलेगी। तो ये ट्रिक है, आप कोई भी चीज़ ले लें जो आपकी लूप की जो लेंथ है जो आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंग हो। यहाँ पे ये हमने लूप्स जो हैं वो इस तरह से यहाँ पे टांका लगा लिया है। और अब जो हमारी लूप्स हैं ये एक ही साइज़ की बनेंगी क्योंकि हमने एक ही उस पर लगाया है। तो अब हम इसमें से निकाल लेंगे। ये सब रेडी है, इन्हें अलग अलग कर लेना है। जो हमारे नेक की कपड़े वाली साइड है उस पर हमने राउंड शेप का जो हमारा ऊपर से नेक है वो नहीं ट्रेस किया, लेकिन जहाँ से वी शेप शुरू हो रही है वहाँ से हमने नेक ट्रेस किया है इस तरह। और ट्रेस करने का मकसद ये है कि जो हमारे लूप्स हैं वो हमने वी शेप से रखना स्टार्ट करनी है और इन्हें स्टिच करना है। यहाँ से हम जहाँ से वी शेप हमारी स्टार्ट होगी वहाँ से हम इन्हें इक्वल डिस्टेंस से एक जितने फासले से लगाएंगे और स्टिच लेंगे। यहाँ ये नेक जो है इससे लूप्स अटैच हो गई हैं इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे, जो अपना नेक है इसे यूँ पलटते हैं, बुकरम वाली साइड है ये, और अपनी शर्ट पे से जिस तरह से हम आमतौर पे अपनी शर्ट के लिए नेक तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से अब इसे हमने रखना है और स्टिच करना है। ये सेंटर में हम मिलाएंगे, सेंटर को नेक की शर्ट के सेंटर से मिलाना है। ये जो शर्ट है ये इसकी राइट साइड है, ये बुकरम की रॉन्ग साइड है, और जो शर्ट की राइट साइड है और बुकरम की राइट साइड है वो फेस टू फेस हमने आमने सामने रखा है इस तरह से। अब हम वही जिस तरह से अपना नेक बनाते हैं इधर स्टिच लेंगे और फिर बाद में अंदर जो हमारा कपड़ा है स्पेयर वो हम ट्रिम कर देंगे। यहाँ पे नेक को प्रेस करके हमने सेट किया है और ये सब लूप्स हैं जो इस तरफ हमने निकाल ली हैं।
और यहाँ से देखा कितनी फिनिशिंग से ये आया है। और ये इस तरह से अब जो इस साइड पे हमने बटन्स अटैच करने हैं पहले हम वो करेंगे, और फिर अपने नेक के लिए हमें बटन्स भी चाहिए। ये पोटली बटन है जो खुद से बनाया जाता है, और अगर आप चाहें तो आप ये ना बनाएं, दूसरे बटन यूज़ करें। और ये किस तरह से बनेगा जो हम अपने नेक पे लगा रहे हैं, ये कॉटन है। इसमें से हम एक जितने निकाल लेंगे, थोड़ी सी कॉटन निकाल लेंगे एक जितने साइज़ की, और इस तरह से ये थोड़ी सी इस कॉटन में, प्योर कॉटन नहीं है ये, नायलॉन बहुत है इसमें, तो ये पिलोस में भी होती है, आराम से आपको अवेलेबल हो जाएगी। इस तरह से हम पीस लेंगे एक जितने साइज़ के, और थोड़ा सा हाथ से इसे रब कर लें, थोड़ा सा घुमा लें गोल के, ताकि थोड़ा सा टाइट हो जाए, एयर इसमें से निकल जाए। अब इसे हम क्या करेंगे कि जो हमारा फैब्रिक है जिस पे भी आपने बटन का जो भी आप बनाना चाह रहे हैं फैब्रिक से, उसमें इसे रखेंगे और इस तरह से अपने फैब्रिक को पीछे की तरफ लेके जाएंगे इस तरह, और कोशिश करेंगे कि शेप हमारी ऊपर से राउंड आए, और थ्रेड लेके ये नॉर्मल जो आपके पास होता है यहाँ से इसे क्रेप कर लें पहले, और फिर थ्रेड से इसे पहले यहाँ से टाइट कर लें घुमा के, और फिर नॉट ले लें थ्रेड से, और जो स्पेयर पीस है हमारा उसे यहाँ से हम कट कर देते हैं। और इस तरह से एक पोटली बटन, इसे पोटली बटन कहा जा रहा है, तो ये बनके हमने बटन्स अटैच कर लिए हैं। और अब हम एक पट्टी लेंगे और इसे बैक साइड से हम यहाँ से और यहाँ पे थोड़ी सी हम रखेंगे कि अगर बटन बंद करने हो तो कर लिए जाएं, और यहाँ से हम इसे सील कर देंगे अपने स्लिट को। यहाँ पे हमने बैक साइड पे ये पट्टी भी अटैच कर ली है, और अपनी जो स्लिट है उसे सील कर दिया है दोनों तरफ से। और अब हम ये फाइनल टच दे रहे हैं अपने नेक।